हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट सेंटर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, कहता है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उसका अंतर 4 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का योग कर रहा है, तो मान लेते पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इसका योग कर रहा है तो प्लस योग कितना दिया हुआ है 16, और इसका अंतर की बात करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें पता तो नहीं चल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए x माइनस वाई, इसका मतलब बड़ी x हुआ होगा, तब ने इसका घट करके प्लस में वैल्यू आया है। इसका मतलब x क्या है बड़ी, यानी x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए y प्लस में माइनस में ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x, इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 4 कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान दीजिएगा ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 20/2, यानी आपका कितना आंसर आएगा 10। यानी बड़ी संख्या की बात करते हैं तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपका कितना 10। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 10। ये तो हुआ बेसिक मेथड, यदि आप जानते हैं तो फास्ट से बना सकते हैं। यदि हम इसका शॉर्ट बनाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट कैसे होगा। आपसे क्या पूछा, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया हुआ कितना 16, और इसका अंतर दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी बड़ी संख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या यदि आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 16 प्लस कितना 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 16 4 कितना हो जाएगा 20/2, यानी कितना आंसर हो जाएगा 10। यदि यही पूछता छोटी संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा छोटी संख्या यदि पूछता तो क्या होता, छोटी संख्या पूछेगा तो दोनों को घटा कर 2 से भागा, छोटी संख्या पूछेगा दोनों को घटा करके 2 से भागा करिएगा, यानी 16 में से 4 चला जाएगा 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 6, यानी बड़ी संख्या कितना 10, छोटी संख्या कितना 6। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमको यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से पूछा जाता है। यदि देखिए नोट क्या लिखा हुआ, देखिए जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया रहे और उसी संख्या का अंतर दिया हुआ रहे, उसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़कर किससे भाग करेंगे 2 से, और छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो संख्या, मान लीजिए दो संख्या का योग दिया हुआ है 10 और अंतर दिया हुआ है 6, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भागा, 10 6 16, 16 में 2 से भाग जाए कितना होगा 8। और छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या यदि पूछेगा तो दोनों को घटाकर 2 से भागा, यानी 10 माइनस 6 में कितना 2 से भाग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 में से 6 चला जाएगा 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2, यानी हमारा आंसर बन गया। खाली एक पॉइंट याद रखिएगा, जब दो संख्या का योग दिया रहेगा तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो जोड़कर 2 से भाग करेंगे, और छोटी संख्या निकालेंगे तो घटाकर 2 से भाग करेंगे। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, और अंतर आपको दिया हुआ कितना 4 है। तो पूछ रहा इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। अभी तुरंत ही बताया है, दो संख्याओं का योग कितना है, आपको योग दिया हुआ है कितना 40, और अंतर दिया हुआ आपको कितना 4, अंतर कितना है 4। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का जब अनुपात लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी
और छोटी संख्या का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो क्या बता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो 40 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, में 2 से भाग करेंगे बड़ी संख्या निकलेगा। छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को घटाकर 2 से भागा, तो 40 में से 4 चला जाएगा तो कितना 36 में 2 से भाग देंगे, इसका कितना हो जाएगा 44 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 22, इसमें जब 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 18। अब इसका तो रेशियो लिख सकते हैं, इसका रेशियो जब लिखिएगा तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा 9। हमारा आंसर 11 अनुपात कितना 9। आप लोग चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण द्वारा अंग्रेजी और गणित 2 विषय है, अंग्रेजी और गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक यानी योग दिया हुआ है कितना 170। आपको योग दिया हुआ कितना 170, यानी कुल योग आपको 170। अब कह रहा है इन दोनों विषयों में उसके प्राप्त अंकों का अंतर, यानी अंतर आपको दिया हुआ है। अंतर की बात करते हैं तो अंतर आपको कितना है 10 है। अब ध्यान दीजिएगा, इन विषयों में उसके प्राप्त अंक का अंतर, यानी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंतर कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे अंग्रेजी में पूछा जा रहा है और आपका गणित, इसका अंतर पूछा जा रहा है तो अंग्रेजी निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, 170 में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 180 में 2 से भाग करेंगे, बड़ी संख्या बड़ी। उसके बाद देखिए जब गणित निकालना हो तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करिएगा, 170 में 10 चला जाएगा, 160 में 2 से भाग करिएगा। तो इसमें जब 2 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा 90, इसमें जब 2 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा 80, यानी आपका जो आंसर होगा कितना होगा 9 अनुपात 8। चलिए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कितना है 30 है। जोड़ कितना दिया हुआ है 30, यानी योग आपको दिया हुआ है 30 और उसका अंतर जो दिया हुआ है 6 है और आपसे पूछा जा रहा उनका गुणनफल प्राप्त करें, यानी गुना कितना होगा। तो बताएंगे आपको योग है कितना 30, योग कितना है 30 और अंतर की बात करते हैं तो अंतर जो आपको है दिया हुआ है 6। तो बताएंगे बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा। बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो 30 और 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 में 2 से भाग करेंगे, ये तो बड़ी संख्या निकलेगा कितना हो जाएगा 18, बड़ी संख्या कितना होगा 18। छोटी संख्या निकालेंगे तो दोनों को घटाकर 2 से भागा, 30 में 6 घटाइएगा तो कितना होगा 24, 24 में 2 से भाग करिएगा तो कितना होगा 12, यानी आपको छोटी संख्या कितना निकला है 12। आपसे पूछा जा रहा है इसका गुणनफल कितना होगा, यानी गुना करके कितना होगा। तो 18 गुना जब 12 करिएगा तो कितना आ जाएगा 18 दूना कितना 36, 18 का 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, यानी आपका आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है डी में। देखिए कितना बार आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी 31 मार्च 2016 में पूछा गया है, फिर 6 अप्रैल 2016 में पूछा गया है, फिर 18 जनवरी 2016 में पूछा गया है। देखिए किस तरह से पूछा जाता है, इतना आसान क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दिया हुआ 2 संख्या का योग दिया हुआ कितना 25 है, 2 संख्या का योग कितना है 25 है और उसका अंतर जो दिया हुआ है कितना है 13 है। आपसे फिर पूछ रहा है उसका गुणनफल क्या होगा। तो बताएंगे बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी निकालेंगे तो क्या करेंगे और छोटी निकालेंगे तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आपको दिया योग दिया हुआ 25, अंतर है आपका 13। बड़ी संख्या जब निकालिएगा
तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो 25 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 38। 38 में 2 से भाग करिए। अब छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करिए। तो 25 में से जब 13 घटेगा तो कितना आएगा 12। 12 में 2 से भाग करिएगा तो इसमें भाग करिएगा तो कितना आएगा 19। इसमें भाग करिए तो कितना आएगा 6। अब देखिए 19 गुना 6 कितना हुआ हमारा 19 छाके कितना होता है 114। 19 छाके 114 जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है बी। ऑप्शन नंबर क्या है बी, जो कि देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन हम तुरंत ही बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या योग दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़कर 2 से भागा, छोटी संख्या निकालना है तो घटाकर 2 से भागा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है का 2 संख्या का योग कितना है 75। 2 संयोग कितना है 75 और अंतर आपका कितना है 25। आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछा जा रहा है। तो योग की बात करते हैं तो योग आपको 75 है और अंतर 25 है। तो बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो क्या करेंगे और छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, अभी तुरंत बताएं। बड़ी संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे। तो 25 और 75 जोड़ेंगे तो आपको 100 होगा। तो 100 में 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा। 75 में 25 घटाइएगा तो कितना होगा 50। इसमें जब 2 से भाग दीजिएगा तो छोटी संख्या निकलेगा। आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्या का गुणनफल। इसमें जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 50। इसमें जब भाग दीजिएगा कितना आएगा 25। इस दोनों का यदि गुना करते हैं तो 25 गुना 5 125। एक पर एगो 0 हो जाए 125 और 1 0 उसके बदलाने कितना आ जाएगा आपका आंसर 1250, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है बी नंबर। यानी हमारा आंसर कितना होगा 1250। अब ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से दिया हुआ 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है 80 है। 2 धनात्मक पूर्णांक का योग कितना है 80 है और उसका अंतर जो दिया हुआ है 20 है। इन संख्या के वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है, संख्या के वर्गों का अंतर। तो बताएंगे बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे और छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे। बड़ी संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 80 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 में 2 से भाग देंगे बड़ी संख्या निकलेगा। छोटी संख्या निकालेंगे तो 80 में 20 घटाएंगे तो 60 होगा। 60 में 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा कितना, भाग देंगे तो 50। कितना आएगा 50। छोटी संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा 30। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर। तो वर्ग करेंगे तो 50 का वर्ग करना पड़ेगा, 30 का वर्ग करना पड़ेगा, इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अब देखिए 50 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना होगा 2500। कितना होगा 2500 और 30 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 900। इसी का आपसे अंतर पूछा जा रही है, अंतर कितना होगा बताएंगे। 2500 में से यदि 900 घटाते हैं तो कितना आएगा आपका 1600। कितना आएगा 1600, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना होगा 1600। यानी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से अब बनेगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1600, जो कि देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया 2016 में। इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोगों से बनना चाहिए। हमें उम्मीद है यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।